वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो मैंने ये सीरीज चलाया हुआ था आप लोगों का, वो आज मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ये अब कुछ फैमिली इशू के कारण मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो। इसमें जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ जो कि साइंस के क्वेश्चन है, वो सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीटेड हैं और यहीं से साइंस के सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो साइंस में आपको जो आप लोग ये आप लोगों के किस क्लास आप लोगों के बार बार ये मैसेज आते हैं कि सर किस क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको 1 to 12 के लिए जितने भी एग्जामिनेशंस हैं सब के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को, इस सीरीज को पूरा पूरा देखें और अपना पूरा पूरा प्यार दें। ठीक है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक एक लाइक करके जाएं वीडियो को। अपना जो भी आपका डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो 310 तक मैंने आप लोगों को करवा दिया था, 300 से आगे बढ़ते हैं। ये सीरीज अगर आप लोगों ने कवर कर लिया तो यकीन मानो आपके साइंस के क्वेश्चन एक भी यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। 40 मार्क्स में आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आएंगे, साथ साथ सब्जेक्ट में भी आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। 75% आपका कवर यहीं से हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 311, आम अल्फांसो क्या है? तो ये आम का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 312 इज, गति के नियमों की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? न्यूटन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 313, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो ये लिथियम होती है। क्वेश्चन नंबर 314, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो ये पत्ती होता है। क्या होता है? पत्ती। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटे बच्चे में ऐंठन या मरोड़ का कारण किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन बी की कमी से। बच्चे की शरीर में जो ऐंठन होती है या मरोड़ आता रहता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसके मुख्य संगठक में क्या क्या शामिल होते हैं? तो उसमें होते हैं लाइम, सिलिका और एलुमिना। याद रखना, लाइम, सिलिका एंड एलुमिना। 317, इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ से? पैनक्रियाज में। कहाँ स्रावित होता है? पैनक्रियाज में होता है, जिसको हिंदी में अग्नाशय आप बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 318 इज, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उसका भार क्या होता है? उसका भार बढ़ जाता है। ऑब्वियसली चंद्रमा पे क्या होता है? पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। अगर किसी चीज़ का जो वेट है पृथ्वी पर 60 kg है, तो चंद्रमा पर वो कितना हो जाएगा? 60 का 1/6, दैट इज़ 10 kg हो जाएगा। तो इसी तरह अगर चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर आते आते उसका भार 6 टाइम्स बढ़ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 60 kg हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 319, छोटे बच्चों में ऐंठन, ये आप लोगों का हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 320, जड़त्व आघूर्ण का मतलब क्या है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो ये मात्रक होता है किलोग्राम मीटर। क्वेश्चन नंबर 321, जूल बराबर होता है 10 × 10 टू द पावर 7 अर्ग। एक जूल बराबर क्या होता है? एक जूल बराबर 10 × 7 अर्ग। याद रखना है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है, क्या है कार्य इसका? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। किसी चीज़ की को अधिक टेम्परेचर या लोएस्ट टेम्परेचर पे जीवाणुओं को निष्क्रिय किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 323, रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 324 इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप पीओपी के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म के नाम से जानते हो, का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है, इसका अगर आपसे फॉर्मूला पूछे तो ये होता है CaSO4 × ½ हेमी का मतलब हाफ होता है, ½ H2O। ठीक, क्वेश्चन नंबर 325 इज, ध्वनि तरंगे होती है, क्या होती है? कैसी नेचर की होती है? ये आपसे पूछ रहा है। तो आंशिक लंबवत मतलब पार्शियल परपेंडिकुलर, और आंशिक तिर्यक। और पार्शियल तिर्यक मीन्स होता है स्लांट, जिसको आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो। तो आंशिक लंबवत होता है और आंशिक तिर्यक हुए होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 326 इज, किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? तो ये होता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर। ठीक, कैमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस क्या होता है? तो कैमरा जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा सदा स्थिर होता है, वह दिशा कौन सी होती है? तो वह किस दिशा में स्थिर होता है? उत्तर दक्षिण। दैट इज NS। याद रखना आप, NS से याद रखना। जो
चुंबक होता है, छड़ चुंबक जिसको बोलते हैं, अगर आप उसे बांध के उसके बीच में बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में बांध के लटकाते हो तो वो, और किसी दिशा में घुमा के आप छोड़ देते हो तो वो अपनी पोजीशन जो है स्वतः किस दिशा में आके ओरिएंट करेगी, तो उत्तर और दक्षिण दिशा, नॉर्थ एंड साउथ में। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झूलने का समय क्या होता है, तो ये हो जाएगा 2 गुना। याद रखना, कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 330 एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। तो ये फोकस दूरी की 2 गुने पर, अगर आप 2 गुनी लंबाई पर अगर आप रखते हैं तो ये सारी कंडीशन होगी लेंस, ठीक है, किसमें, लेंस में, उत्तरोत्तर लेंस में। मूव करते हैं 331 इज ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्यों। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन। तो ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है। याद रखना एक चीज़, इतनी बड़ी याद वो कहानी आपको याद नहीं रखनी है, आप रखना कि प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जिससे पानी का क्वथनांक, हाँ दूसरी चीज़ ये याद रखना कि क्वथनांक बढ़ता है या कम होता है, तो ये कम हो जाता है, प्रेशर डिक्रीजेज, और क्वथनांक भी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, इसलिए पानी जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाता है ऊपर। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है, प्रकाश वर्ष। तारा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार्स इज रिकमेंडेड बाय प्रकाश वर्ष, ठीक। धात्विक मत, और यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका बनेगा कि प्रकाश वर्ष जो है, लाइट ईयर जो है, वो किस चीज़ का यूनिट, मतलब किस चीज़ की मात्रक है, तो ये होगा किसका, दूरी का, दूरी मापने का, तो दूरी का मात्रक हो जाएगा। धातुएं किस प्रकार गर्म की जाती होती है, तो धातुएं क्योंकि ये ठोस है तो चालन विधि द्वारा गर्म होगी। आपको पता है कि ठोस में जो उष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है, तो देखो 3 तरह का घर्षण आपको लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, देख लेना वीडियो वो जाके। और इसमें होता है लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण जिसको आप रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। रोलिंग, किसी कोई वस्तु अगर वो रोल करते हुए ज़मीन पे जा रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन वहाँ पे वर्क करेगा, उसका मान सबसे कम होता है। अश्व यदि एक तरफ एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका होती है, विराम का जरूरत। तो देखो ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन है कि यदि अचानक से घोड़ा रुका हुआ है और ज़्यादा, यदि अचानक से वो भागना शुरू कर दे तो क्या होगा, जो बैठा होगा उस पर, उस पर रिलेटेड जो भी उस पर या तो बैठा होगा घोड़े पे, तो वो पीछे की तरफ वो झुक जाएगा और गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसका शरीर तो विराम में था। लेकिन वो जो ही अचानक से घोड़ा आगे बढ़ने लगता है तो उसका शरीर उस मूवमेंट में आने में टाइम लगता है, और तब तक वो, मतलब जड़त्व के कारण, जड़त्व क्या होता है कि कोई वस्तु अपनी पोजीशन पे कंटिन्यूसली करना चाहती है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, तो वही होता है। तो विराम का जड़त्व जो है वो के कारण वो गिरने लगता है। क्वेश्चन नंबर 336 इज जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े में के न तैरने का कारण है। लोहा का टुकड़ा जल पृष्ठ, मतलब वाटर सरफेस, वाटर का जो ऊपरी पार्ट होता है उस पर अगर कोई भी लोहा आप डालोगे तो वो डूब जाता है। क्यों होता है ऐसा, तो ये होता है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। सीधी बात है, जब जल का भार, जो चीज़, किसी लोहे की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी यूनिवर्सल किसी भी सब ऑब्जेक्ट को अगर आप जल के ऊपर डालोगे या जल में फेंकोगे, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि अगर उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार उस वस्तु के भार से कम हो गया, समझ में आ रहा है, कम हो गया, तो वस्तु डूब जाएगा। और पानी का वेट, पानी का जो भार है वो अगर वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार से अधिक हो गया तो वस्तु तैरता रहेगा, ठीक। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि दांतों के डॉक्टर द्वारा किस टाइप का दर्पण यूज किया जाता है, तो ये होगा अवतल दर्पण। याद रखना, इमेज को बड़ा करने, क्योंकि दांत तो छोटा करके देखेगा नहीं, वो तो डॉक्टर बड़ा करके देखता है, तो इस केस में जहाँ पे बड़ा करने वाला हो और दर्पण का केस आए तो आप लोग अवतल लगा के आना। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। ऑब्वियसली वायु क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेज है। तो क्वेश्चन नंबर 339 इज आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, क्या कहलाता है, दृष्टि पटल, जिसको आप लोग रेटिना भी बोल सकते हो। 340 पहाड़ों पर, सॉरी 340 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ों पर
पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चंस में किसी क्वेश्चन में रीजन दिया था कि प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, क्वथनांक भी डिक्रीज हो जाता है, तो जल्दी उबलने लगता है। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होगा? किस पे? कांस्टेंट टेम्परेचर, या फिर दैट इज नियत तापमान पर वो बॉयल्स लॉ लागू होता है। द्रव की बूंद का आकार गोलाकार होता है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वो किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार, मतलब जो एपरेंट वेट होता है, वो वास्तविक भार रियल वेट से कम होता है। कब? जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर। कहाँ जा रही है? नीचे की ओर जाएगी तो आपका जो एपरेंट वेट है वो आपका रियल वेट से कम हो जाएगा। आपको लगेगा हल्का हल्का सा जब नीचे की ओर आ रही हो लिफ्ट तब। इलेक्ट्रॉन वहन करता है क्या? ऋण आवेश, सबको पता है। सूखा बालू चमकीला क्यों होता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन? मतलब चमकीला का जो उल्टा होता है, मैला जिसको आप बोलते हो, वो होता है क्या? गीला बालू। तो ये होता है परावर्तन के कारण। सूखा बालू जो होता है वो लाइट्स को प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर देता है, जबकि गीला बालू जो होता है वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए परावर्तन के कारण सूखा बालू ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है और गीला बालू जो है वो कम चमकीला दिखाई देता है। नॉट का उपयोग क्या है? जलयानों की गति मापने में हम नॉट का उपयोग करते हैं। मनुष्यों के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा। अल्फा बीटा गामा का नाम सुना होगा। तो गामा रेज जो होता है, सॉरी ये गामा, ये अल्फा हो गया। तो गामा रेज जो होता है, गामा रेज आपका सबसे ज़्यादा हानिकारक मनुष्य के लिए है। एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या होता है? एंटी, आप याद रखना, एंटीबायोटिक आप खाते हो, इससे याद रखना। एंटीजन जो है, एंटीजन क्या करता है? प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। हमारी बॉडी में जो प्रतिरक्षक, मतलब रोगों से जो प्रतिरक्षा करता है बॉडी में तंत्र, मतलब सिस्टम, उसको चालू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 349 इज निर्वात में वायु चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के बराबर, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ऑब्वियसली आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो बिल्कुल लाइट की तरह बिहेव करता है। कहाँ पे? वैक्यूम में। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है और यही इसका आंसर है। समान ताप के दो गेंद टकराने पर किस राशि का संरक्षण होता है? ऑब्वियसली संवेग का, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि कोलिजन, बिफोर दो वस्तुओं में अगर कोलिजन होता है तो यहाँ पे जो होगा दोनों का अपना अपना मोमेंटम होगा, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m1v1 और m2v2। तो जो आप लोगों को पहले संवेग होता है वो बाद में भी होता है। जब टकराएगा आपस में चिपकेगा फिर दूर हट जाएगा, लेकिन हर केस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लागू होता है यहाँ पे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 351 इज पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? तो यह है 26.8 किलोमीटर पर मिनट। याद रखना, पर सेकेंड नहीं है, पर मिनट है। कितना? एक, ये अप्रॉक्स की बात हो रही है, तो 26.8 किलोमीटर है पर मिनट। यहाँ पे गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजिंग जो होता है, गैल्वेनाइजिंग जिसको आप बोलते हैं, उसमें लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 353 इज पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूम, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड बोलते हैं। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर होता है। एक पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है जब उसके पास नवचंद्रक होगा। क्या होगा? उत्तल। ठीक। निर्वात में यदि तीन वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहुंचने पे क्या होगा? तो निर्वात में मैंने आपको बताया था, फ्री फॉलिंग के केस में जो होता है, जिसमें कि एयर रेसिस्टेंस जीरो या फिर कुछ भी, निर्वात एयर जीरो होता है, एयर सिर्फ एयर एयर होता है वहाँ पे। और वो निर्वात वैक्यूम में अगर किसी चीज़ को गिराओगे आप तो वहाँ पे मास पे डिपेंड नहीं करेगा। और किसी नॉर्मल कंडीशन में आप अगर वस्तु को कहीं से गिराते हो ऊंचाई से, तो वहाँ पे मास डिपेंड करेगा, जिसका जितना ज़्यादा मास रहेगा वो उतना जल्दी गिरेगा। लेकिन निर्वात में अगर आप कितने भी भारी वस्तु या कितने भी कम हल्की वस्तु को गिराते हो तो वो सारी वस्तुएं साथ साथ ही गिरेंगी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, तीनों वस्तुएं एक साथ गिरेंगे। क्वेश्चन नंबर 358 इज प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 359 इज क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है?
देखो ये जो होता है ना, ये आप लोगों को डबल क्वेश्चन यहाँ पे टाइप हो गया, आप लोग इसके लिए देख लेना। क्रायोजेनिक इंजन जो होता है वो प्रयुक्त होता है किस में, तो ये होता है किस में, रॉकेट में। ये आपका आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है, तो ये क्या आता है किस में, मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 360, मापनी मोह से स्केल जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अगर आप साइंस स्ट्रीम से होंगे। मोह से स्केल जो होता है उसका प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो खनिज की कठोरता, मतलब सॉलिडनेस ऑफ मिनरल्स की जो कठोरता होती है खनिज की, उसको मापने में किया जाता है। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं बनाता है, मतलब फेन उसमें जो बबल्स आते हैं वो नहीं बनता है। ब्रोमीन किस फेन नहीं बनता है। ठीक, यहाँ भी दो क्वेश्चन टाइप हो गया, गलती से देख लेना आप लोग, क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, फेन नहीं उठाता है या नहीं बनाता है। और ये अलग क्वेश्चन है, ब्रोमीन किस वर्ग का है, तो ये है हैलोजन वर्ग का। ठीक है, हैलोजन के जितने भी गैसेज हैं, हैलोजन के अंदर जो जो भी एलिमेंट्स आते हैं, सबके आप लोग नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करें। हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्थता सीमा पर। ठीक, खून की कमी को कहते हैं एनीमिया कहते हैं। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है, व्यतिकरण के कारण, इंटरफेरेंस जिसको आप लोग बोलते हो। और ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है, एसी परिपथ, मतलब एसी सर्किट में यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर का। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिला रहता है या क्या क्या उपस्थित रहता है, तो ये रहता है क्रोमियम, आयरन और निकेल। और क्वेश्चन नंबर 367, मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है, इंसुलिन के द्वारा। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। दबाव का मतलब प्रेशर, तनाव का मतलब स्ट्रेस। ठीक है, कोणीय वेग की इकाई क्या है, रेडियन पर सेकेंड। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, मतलब वो जो आइडियल गैस होता है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण आप लोगों को पीछे डिस्कस कर दिया गया है कि पानी का भार जो उसके द्वारा हटाया गया पानी का भार कम होता है, इसलिए लोहा डूब जाता है। एम्पियर माप किस में इस्तेमाल किया जाता है, बिजली में इस्तेमाल किया जाता है। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व, जिसको आप सस्पिटिएबिलिटी बोलते हैं, कितनी होती है, तो ये शून्य होते हैं। एयर मीडियम का जो चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक परमेबिलिटी या फिर सस्पिटिबिलिटी जो होता है वो शून्य होता है। सोडियम सक्सीनेट, ठीक है, सोडियम सक्सीनेट, ये क्या होता है कि विद्युत अपघटन जिसको आप इलेक्ट्रोसाइसिस से प्राप्त किया जाता है, और ये C2H होता है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ये याद रखना, यहाँ पे इतना याद रखना जरूरी है, बर्नार्ड याद रखना, ने सर्वप्रथम संपन्न किया था हृदय प्रत्यारोपण। ठीक है, बाहर से हृदय जो हम लोग डालते हैं बॉडी में जब काम करना बंद कर देता है, तो ये किया था किसने, बर्नार्ड ने। ठीक, फेरिक हाइड्रोक्लोरिक किलल, जिसको आप सॉल बोलते हो, सॉल है ये, सॉलिड ऑफ लिक्विड, जिसको आप सॉलिड इन लिक्विड को जमाने को कोगुलेशन बोलते हैं। निम्न प्रकार में कौन सा विद्युत अपघट या इलेक्ट्रोलाइट सबसे कम सहायक होता है, तो K3FeCN। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है, तो क्रोमोसोम में होता है ये। थायोसल्फेट आयन का एक से उपचयन करने पर प्राप्त होता है SO। ठीक, ज्योति की तीव्रता मापते हैं हम लोग किस यूनिट, क्या यूनिट होती है उसकी, कैंडेला होती है। लेंज का नियम किसके आप लोगों के इस बार आया हुआ था एग्जाम में, TRE 3 में ये क्वेश्चन, लेंज का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है, तो ये ऊर्जा संरक्षण का परिणाम है। प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है, तो परवलयाकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 384 इज एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है क्या, समवर्ग आबंध। पॉजिट्रॉन की संख्या की खोज किसने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने 1932 ईस्वी में।
सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति क्या होती है? पिरामिडीय होती है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कोयला होता है। मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह क्या देता है? डाइमेथाइल ईथर देता है। अश्रु गैस मतलब आंसू गैस क्या होता है? क्लोरोएसिटोफिनोन क्लोरोएसिटोफिनोन, जिसको आप क्लोरोपिक्रीन भी बोलते हैं। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाले अभिक्रिया है वुर्त्ज अभिक्रिया, जिसको आप वुर्त्ज रिएक्शन बोलते हो। फेलिंग विलयन है अमोनियकल कॉपर सल्फेट, वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल एमिन अम्ल देता है वह कहलाता है संयुग्मी प्रोटीन। किसी परमाणु की परमाणु संख्या है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या पे डिपेंड करता है किसी वस्तु की परमाणु नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं, नंबर ऑफ एटम्स जो सेंटर पे रहेंगे उस पर डिपेंड करेगा। उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय पर। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक सुई भौगोलिक अक्ष पर कितना डिग्री का कोण बनाती है? 18 डिग्री का। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है टाइफाइड या आंत बुखार जिसको बोलते हैं। नेसेट क्या होता है? तो ये याद रखना वर्ड KNESSET का क्या होता है? तो ये अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर है। ठीक है। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार शून्य होता है। तरित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने पहले देहने दिखाई देने लगती है। क्यों? आपको पता है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से क्या होती है? अधिक होती है। 400 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। मधुमेह से प्रभावित होता है क्या? पैनक्रियाज। तरित चालक की खोज किसके द्वारा की गई थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व लाइम, सिलिका एवं एल्यूमिना। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट। रेक्टिफायर का प्रयोग क्यों किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी की जाती है तो समयावधि मतलब आवर्तकाल टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होगी? ये दोगुनी हो जाएगी। मृग तृष्णा बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। 4 रक्त समूह हैं ए बी बी एंड ओ में से कौन सा समुदाय का सर्वदाता जो सबको दान कर सकता है? तो वो होता है ओ। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे 100 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है 100 क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि 310 नंबर क्वेश्चन से शुरू किया था मैंने, 410 पे कंप्लीट हुआ और बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दिए गए। तो 410वां क्वेश्चन है, कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन गैस का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे ऐसे 100 करके क्वेश्चन में चलाता रहूँगा, और जब आप लोगों के एक सीरीज कंप्लीट होती है तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपका पूरा साइंस जो कि आपका 6 से लेके 12 तक है वो वन लाइनर में ख़त्म हो जाएगा, और यही वन लाइनर आप लोगों को हूबहू एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, और जो भी आप लोगों के बीच मन में या फिर आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक एक लाइक करके जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्वेश्चन सीरीज के साथ। ओके, बाय बाय।